फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रश्नावली 1.2 में बाकी के जो हम घनफल कर चुके हैं। आज नए सूत्र से हम घनफल करेंगे। सूत्र एकाधिक एंड पूर्वन द्वारा घनफल कैसे किया जाता है। तो इसे सोल्व करने से पहले हमें इसका सूत्र याद करना जरूरी है। वो सूत्र क्या है उसके बारे में देखिए। सूत्र है, घनफल का सूत्र है घनफल बराबर दहाई का अंक गुणा उससे एक अधिक। दहाई के अंक का क्या करना है, दहाई के अंक का वर्ग करना है गुणा उसका एक अधिक। ठीक है, फिर प्रथम खंड में आ जाएगा, दूसरे खंड में आएगा दहाई अंक का वर्ग गुणा में विचलन। ठीक है, और जो तीसरा खंड आएगा उसमें आएगा 3 गुणा दहाई का अंक गुणा में इकाई का अंक का क्या करना है, स्क्वायर। और जो लास्ट चौथा खंड आएगा उसमें आएगा इकाई अंक का क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र है। वापस बता रहा हूँ, घनफल का सूत्र है दहाई का अंक का वर्ग। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार सोल्व करोगे तो याद हो जाएगा। दहाई का अंक का वर्ग उसका एक अधिक, जितना जैसे 10 है तो 11 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा। फिर दहाई का अंक का वर्ग और उसका विचलन। ठीक है, फिर तीसरे खंड में 3 गुणा दहाई के अंक गुणा इकाई का अंक का स्क्वायर और इकाई का अंक का क्यूब। अब हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 45 का स्क्वायर क्यूब करना है, हमें 45 का क्यूब करना है। ठीक है, तो इस सूत्र में सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें आधार कितना लेना है, 10 लेना है। आधार 10 लेंगे तो हमारा सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इकाई का अंक क्या है इसमें। तो इकाई अंक है इसमें, इकाई अंक क्या है 5, और दहाई अंक कितना है, दहाई अंक है आपका 4। इकाई अंक कितना हो गया 5 और दहाई अंक कितना हो गया 4। ठीक है, अब सबसे पहले नई बात क्या है, देखो दहाई का अंक हमें पता चल गया, उसका एक अधिक हम कर ही सकते हैं कि 4 का एक अधिक 5 होता है। दहाई का अंक पता है, विचलन क्या हो गया, तो विचलन जो अब तक हम पढ़ते हैं वो विचलन नहीं है, यहाँ पर विचलन का एक सूत्र है, वो विचलन ध्यान रखना। तो विचलन बराबर होता है इकाई अंक को गुणा कर दो 3 से और 10 में से माइनस कर दो। तो विचलन कितना हो गया, इकाई अंक कितना है 5, 5 गुणा 3 माइनस 10, 5 गुणा 3 कितने होते हैं 15, 15 माइनस 10 कितने बचे, 5 बचे। तो आपका जो विचलन होगा ना वो कितना होगा, विचलन होगा 5। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, विचलन निकालने का यहाँ तरीका है कि इकाई का अंक गुणा 3, जो भी आएगा 3 से गुणा करने पर उसमें से 10 को माइनस कर दो तो आपका विचलन आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास कुछ आ गया तो सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में रखते हैं दहाई का अंक कितना है 4, 4 का स्क्वायर गुणा उसका एक अधिक। तो 4 का एक अधिक कितना हो गया 5, प्रथम खंड हो गया पूरा। फिर आता है दहाई का अंक का वर्ग, तो दहाई अंक कितना था 4, 4 का स्क्वायर गुणा विचलन कितना है 5 है। ठीक है, दूसरा खंड भी हो गया कंप्लीट। तीसरे खंड में देखो 3 गुणा दहाई का अंक, 3 गुणा क्या है दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है 4 गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर चौथे खंड में आएगा इकाई अंक का क्या आएगा क्यूब, इकाई अंक कितना है 5, 5 का क्या कर दिया क्यूब कर दिया। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 गुणा 5 करोगे तो 16 पंजे 80, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 16 16 5 80। ठीक है, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 4 100, 25 चौक 100, 100 गुणा 3 300, 300 आ गया। और 5 का क्यूब करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 125। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आधार हमें क्या मानना है, आधार हमेशा 10 मानना है। अगर संख्या 2 अंकों की है तो भी 10, 3 अंकों की है तो भी 10 हमें आधार मानना है। ठीक है, तो अब आधार मान लिया हमने 10, तो अब ये हो गया 5, तो हमें आधार 10 मानेंगे तो केवल एक अंक लेना है 5 ले लिया।
अब ये 12 किधर जुड़ जाएगा, ये 12 नेक्स्ट अंक में जुड़ जाएगा। 300 में 12 जोड़ दी तो 312, तो 312 का 2 जो है वो तो यहाँ आ जाएगा। अब जो 31 बचा वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए। 80 और 31, 1 8 और 3 11, 111 हो गए। 111 का जो ये 1 है वो तो यहाँ लिखा जाएगा और 11 कहाँ जुड़ जाएगा, अगली संख्या में। 1 8 1 9, कितना हो गया 91, 91। तो आपका आंसर आ गया 91,125। तो 45 का क्यूब करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 73 का हमें क्या करना है, 73 का हमें क्यूब करना है। और कौन से फॉर्मूले से, सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण से करेंगे। तो आप लोगों को पता है हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें पता चल करना है इकाई का अंक कितना है। तो इकाई अंक जो होगा वो होगा कितना, 3, यूनिट नंबर 3 हो गया। सेकंड डिजिट जो होगी दहाई का अंक, वो क्या होगा, दहाई अंक हो जाएगा आपका 7 7, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी विचलन की। तो विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन निकालते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक गुणा में 3 माइनस में 10। तो इकाई अंक कितना है 3, 3 गुणा 3 माइनस में 10, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 माइनस 10 तो आपके पास कितना आएगा, माइनस में 1। मतलब विचलन कितना आया, माइनस में 1। अब माइनस में 1 सुनते ही ऐसे चक्कर नहीं खाने आपको समझ में आ जाएगा कि -1 का क्या करना है। आगे वीडियो पूरी देखते रहिए। अब हमें सूत्र देखना है। तो सूत्र आप लोगों के सामने है कि घनफल बराबर क्या होता है, दहाई का अंक का वर्ग गुणा उसका एक अधिक। तो सबसे पहले दहाई के अंक का वर्ग करते हैं। दहाई का अंक कितना है 7, तो 7 का हमने क्या कर दिया, सबसे पहले वर्ग कर दिया। फिर उसका एक अधिक कर दो, 7 का एक अधिक कितना होता है 8, गुणा कर दिया। प्रथम खंड कंप्लीट। द्वितीय खंड में, दूसरे खंड में क्या आएगा, दहाई के अंक का वर्ग। तो दहाई के अंक का वर्ग वही 7 है, उसका वर्ग कर दिया। गुणा में विचलन, तो विचलन कितना आया था, -1, तो -1 आ गया, ठीक है। फिर तीसरे खंड में करना है 3 गुणा दहाई का अंक। 3 गुणा दहाई का अंक कितना है 7, गुणा में इकाई के अंक का स्क्वायर। तो इकाई का अंक कितना है 3, 3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और जो चौथा खंड है उसमें क्या करना है, इकाई के अंक का क्या करोगे, क्यूब करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतना करते ही आपका सवाल खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को अगर हमने 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 392, 392, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को 1 से गुणा करेंगे वो भी -1 से, तो क्या आएगा माइनस में 49, माइनस में 49, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 189, 189, 7 21 9, ठीक है 189 आ गया। फिर 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 27 आ गया। तो ये आप लोगों का गुणा करने पर आ गया। अब हमें परेशानी वाली जो बात आ रही है वो दिखने में यहाँ है कि सर 49 तो आया लेकिन वो माइनस का आया, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 392 पहले खंड में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, लिख दिया। माइनस का 49 है, ठीक है ना। अब माइनस का 49 है, आप लोगों को मैंने जो पिछले वैदिक गणित के क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से एक कम कर दीजिए और यहाँ 10 कर दीजिए, क्योंकि आधार 10 माना था हमने। तो अगर मैं -1 करूँ, यहाँ से 1 कम कर दिया तो यहाँ +10 जुड़ जाएगा, 10 में से घटाएंगे। अगर 10 में से -49 घटाते हैं तो -49 आएगा, अब भी माइनस आएगा। तो -2 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अगर -3 करते हैं तो यहाँ 30 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, -5 कर दिया। -5 करने से क्या हो गया, ये हो गया 50, ठीक है ना। क्योंकि आधार क्या है हमारा 10, इधर अगर -5 करोगे तो उधर हम क्या करेंगे, ये 5 उधर चल जाके क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। 50 में से 49 आसानी से माइनस हो सकते हैं। तो 50 में 49 गए तो कितना बचा, 1 बचा। और हमने कितना माइनस कर दिया, -5 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे खंड में 189 ऐसे कैसे और 27 ऐसे कैसे। अब 392 में से 5 गए तो कितने बचे, 392 में से 5 गए तो 387 बचे, 387, ठीक है। उसके बाद एक तीसरे खंड में 189 और 27। अब आप लोगों को सीधा आंसर लिखना है। क्या करोगे, सबसे पहले 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 तो इधर आ गया, ये 2 इधर जाके इधर ऐड हो जाएगा, जोड़ोगे तो 9 और 2 11, 1 9, 191 हो गए। 191 में ये 1 इधर लिखा जाएगा और ये 19 अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। तो 19 और 1 20 हो गया। 20 का 0 यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 389।
तो आप लोगों का आंसर आ गया 3,89,017 आप लोगों का क्या है आंसर, मतलब 73 का अगर क्यूब करेंगे तो ये आएगा आप लोगों को। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तक हम 2 अंक का घनफल कर रहे थे, अब हम 3 अंक का करते हैं कि देख 3 अंक का अगर घनफल आ गया तो उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 106 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोल्व करने के लिए इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, यूनिट नंबर 6 हो गया। ठीक है, और जो दहाई अंक होगा वो क्या है, वो है 0, लेकिन फिर ये तीसरा अंक और रह जाएगा 1, इसलिए दहाई अंक हमने पूरे को मान लिया, क्या मान लिया 10 हमारा क्या हो गया दहाई अंक। इकाई अंक 6 और दहाई अंक कितना हो गया 10। अगर 3 अंकों का सवाल आ जाए तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, दूसरा आधार जो हमें मानना है वो हमें क्या मानना है, 10 ही मानना है, क्योंकि दहाई अंक हमने क्या ले लिया 10 पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, आधार हमने क्या मान लिया 10 मान लिया। फिर अगर हम विचलन मानते हैं तो विचलन तो मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे। विचलन निकालने का तरीका है कि सबसे पहले इकाई अंक को किससे गुणा करना है, इकाई अंक को 3 से गुणा करना है, उसमें से 10 माइनस करना है। तो इकाई का अंक कितना है आपके पास 6 गुणा 3 माइनस का 10, 6 गुणा 3 18, 18 में से 10 गए तो कितने बच्चे 8, आपका क्या आ गया विचलन आ गया। अब विचलन आ गया तो आप लोग आगे सवाल कर सकते हैं। सूत्र आप लोगों को पता है, सूत्र आप लोगों के सामने, तो क्या सूत्र है, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना है 10, दहाई का अंक कितना है 10 का क्या कर दिया वर्ग, दहाई के अंक का वर्ग कर दिया, उसका एक अधिक उससे गुणा कर दिया, 10 का एक अधिक कितना होता है 11 उसमें गुणा कर दिया। प्रथम खंड कंप्लीट। दूसरे खंड में क्या है, दहाई का अंक का वर्ग, दहाई का अंक कितना है 10 का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया और विचलन से गुणा कर दिया। विचलन कितना आया था, विचलन आया था 8, तो 8 से हमने गुणा कर दिया। तीसरे खंड में क्या करना है, 3 गुणा दहाई अंक, 3 गुणा दहाई का अंक कितना है 6। ठीक है, और फिर इकाई के अंक का क्या करना है स्क्वायर, 3 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है 10 और इकाई का अंक का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर चौथे खंड में क्या करना है, इकाई अंक का क्या करना है क्यूब, तो 6 का हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। तो आपका आया 10 का स्क्वायर गुणा 11, 10 का स्क्वायर गुणा 8, 3 गुणा 10 गुणा 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। अब इसे हमें खोलना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 गुणा 11, 100 गुणा 11 कितने हो गए 1100। बड़ा नंबर आ रहा है तो घबराना नहीं है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 का 8 से गुणा करेंगे तो 800। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 गुणा 6 36, 36 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 36 थी 108, 108 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1080। 6 का क्यूब करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है 216। ठीक है, ये आप लोगों का आ गया। अब हमें वही करना है जब तक करते हैं। सबसे पहले एक अंक लेना है, अलग से लिख दिया 6। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 6। ठीक है, 21 कहाँ जुड़ जाएगा अगली संख्या में, जोड़ दो 1 8 और 2 10, 1 1101 हो गया। ठीक है, 1101 का क्या लिखना है 1 यहाँ लिखना है, 110 अगली संख्या में जुड़ जाएगा, 0 1 8 और 1 9। फिर इस 0 को यहाँ लिखना है और अगली संख्या में क्या जुड़ जाएगा 91 91 में जुड़ जाएगा, 1 9 1100, तो 1191 लिखना है। तो आप लोगों का ये आंसर आ गया 11 91 0 16, ये आपका क्या है आंसर है। इस तरह से जो भी सवाल है एकाधिक पूर्ण से घनफल करना, वो सारे सवाल आप कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।